सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लिया करो, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे आपको और आप जिंदगी में सफल होगे। हमारे संस्कार बहुत ही ज़रूरी है। कुछ तो हमें हेरिडिटी से वंशानुक्रम मिल जाते हैं, हेरिडिटी से मिल जाते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से भी मिलने चाहिए। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ होगा, हमारा वैसा ही चाल चलन होगा, वैसे ही विचार होंगे, वैसा ही खाना पीना होगा। तो अपने बड़ों के संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए, चाहे माँ बाप हों, दादा दादी हों, काका काकी हों, ताऊ ताई हों, कोई भी उसका है। समझदार होना चाहिए, तुम्हारा हितैषी होना चाहिए। अपने बड़ों से ज़्यादा हितैषी हमारा कोई भी नहीं हो सकता। यार दोस्त अपने मतलब के होते हैं, स्वार्थ के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन माँ बाप से बढ़कर, अपने बड़ों से बढ़कर कोई भी दोस्त नहीं हो सकता। तो इनके संपर्क में रहा करो, दोस्ती गांठ लो। बड़े बुढ़ा तो जड़ी लगा देंगे आशीर्वाद की। दो बे मीठे बोल लेना, ताई के कर रही है, माँ के कर रही है, दादी के कर रही है, बड़े राजी हो जाएंगे। उनका छोरा बड़ा बढ़िया, इनकी छोरी बड़ी बढ़िया, राम राम करके गई, ये पाले का गया वो छोरा। कति ने सब आगे बताओगे तब बढ़िया फ्री के कभी सर से एक बार चरण स्पर्श कर जाओगे किसी दादा दादी का, ताऊ ताई का, किसी का, सब आगे बताओगे। और बस एक बार छोरा बढ़िया, छोरी बढ़िया हुई रुई तक मां लग जाएगा बढ़िया का। खैर ये तो मजाक था बेटा, पर जरूरी भी है। आज हम चलते हैं अतीत में। वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन आज अतीत में जाने का मन है, क्योंकि आज सुबह से 11-12 बजे से अतीत में चल रही हूँ मैं। देखो आज थोड़ा सा गलो सा रहा शायद चेहरे पे फेशियल करवाया, कुछ ना करवा का ही आज अतीत में जाकर इतना बढ़िया महसूस हुआ, ऐसी फीलिंग आई बस पूछो मत। एक बेटे का फोन आया, सुनील का। बोले आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं आपकी फ्रेंड का लड़का बोल रहा है। बेटा बड़ी अच्छी बात, कौन सी फ्रेंड? बोले सुरखपुर से संतरा। अच्छा संतरा, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट दिमाग लगा, अच्छा संतरा, फिर आ गया दो हो। हाँ भाई बिल्कुल संतरा जाएंगी। सुरखपुर कई दिन वहाँ रुक के आ रही हूँ शादी शुद्धि में। और पहले उनका घर था, फिर सुमित्रा का था, फिर कांता का। मैंने सारा नक्शा बता दिया। बेटा बहुत राजी है। बोले आंटी कति वो जानो आप तो, कति जानू भाई। बहुत बेस्ट फ्रेंड थी मेरी एक सुमित्रा, और उसके काका की लड़की थी एक कांता, और एक थी संतरा। तीनों का पास पास में मकान था, और ब्याह शादी में हम खूब जाया करते, हमारे घर वाले भी जाया करते। कई दिन में रुक के आई थी, 9वीं 10वीं में पढ़ू थी जो सुमित्रा की शादी में, कांता की शादी में। तो बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार ये सोचती कि कॉलेज में पढ़ने वाली जो मेरे साथ ग्रेजुएशन करें थी, बीएड करें थी, जेबीटी करें थी, सब के फ़ोन आ गए तकरीबन। सब ने मतलब ढूंढ कर कहीं से नंबर और मेरे पास कॉल कर ली कि बहन हमने पहचान ली, बहुत अच्छा लग गया, उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगे। लेकिन 6ठी से 10वीं तक हम बदाणी गांव में पढ़े थे। इधर हम अपने गांव से आते थे, उधर से उस सुरखपुर से आती थी, बदाणी पढ़ा करते। बदाणी का नाम सुनते एक अलग ही फीलिंग होती है। पिछले साल शादी में जा रहे थे, तो मैं और मेरी भतीजे ने वहीं से मैट्रिक कर रखी है, स्पेशल गए वहाँ स्कूल में देखने के लिए। और वहाँ जाकर ऐसे इमोशनल से हो गए, पता ना इस ज़मीन से, इस स्कूल से, इस जगह से के लगा हुआ है, जहाँ पर हमारा बढ़िया वाला बचपन बीता। 10वीं तक जो बातें होती हैं, बचपन होता है, वो एक अलग ही अनुभव देने वाला होता है, अलग ही फीलिंग होती है। उस समय बहुत ही आज़ाद थे, बड़े स्वतंत्र थे, बड़ी अच्छी शिक्षा वहाँ से हमने मिली। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल तो जब गांव गुम्मा में तो कहाँ होते, शहर वहर में का दवा था, हमने ज्वाइन भी ना थे। प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल भी हों जब तक ही था। तो फिर उसने कहा कि मेरी मम्मी को मैंने नंबर दिया था, फेसबुक वगैरह से ढूंढ के आपके पास फ़ोन करेगी। जब बेटे से बात कर रही थी तो उसकी मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था। मैंने कहा बेटा शायद आपकी मम्मी का ही फ़ोन आ रहा है, ये नंबर। बोले हाँ आंटी यो ही है। बेटे से बात करके फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी, संतरा से। बोली बहन बहुत अच्छा लगा, हमने एक हमारे साथ पढ़ाते और टीचर लाग रही थी कमला। बोला कमला जागे किन जाना? बोला उन्होंने बोली कमला जाना बधानी किन माँ जागे की? बोले हाँ। तो उन पर के तुम्हारे बाबुआ के नाम भी याद से। मगर जानू खूब अच्छी तरीका।
बोले उसने नंबर दिया, वहाँ जाने थी, बोले ये न्यू बिमला यूट्यूब पर है। फिर तब बस उन्होंने चैन बना दी, कईया के पास नंबर भेजे। संतरा से बात करी, बड़ी खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। पहले तो अपने अतीत की बतलाए, 10वीं में देखे न्यू पढ़ा करते, न्यू खेला करते, न्यू करया करते, फलानी थी धकड़ी थी, खूब बतलाए। फिर बेटे पोते पाए, जैसे किसा घर बारी है, किसी बालक है, किसी बेटे बेटी कितने हैं, पोते पोती कितने, किस एज मारे हमारे साथ पढ़ते थे सारे, दादा दादी हो रहे, पड़दादा पड़दादी, पढ़ना ना पढ़ना नहीं भी हो उसका, कोई बचपन में मेरे एक तरिया कर रखा होता मेरे करवा रखे होता। तो बहुत ही बढ़िया लग गया, संतरा बहन बहुत बढ़िया लग गया। सारी घर गृहस्थी की बतलाए। फिर उसने कही कि मैंने सुमित्रा को नंबर दिया आपका, वो अभी फोन करेगी। जब उस तो बात करी थी, जब बस सुमित्रा का फोन आने लग रहा था। सुमित्रा का ऐसा था जिसे रुंडे खुंडे रुंडे खुंडे का नाम लिया करना ममनू थे। सुमित्रा बिमला, सुमित्रा बिमला, सुमित्रा, हमारा सारा स्कूल गैल नाम लिया करता, क्योंकि भगवान की दया से चाहे हम अंधे मकाना सरदार थे, सुमित्रा और मैं अपने क्लास के दोनों टॉप थे। हमने न्यू कह दिया था हम अंधे मकाना सरदार सब, पर चलो हम थे तो सही। लड़की थी सिर्फ 10वीं में, 20 सन 75 की बात है। मैं और सुमित्रा टॉप रहे थे, कभी 1-2 नंबर उसका ज़्यादा आ गया, कभी मेरा आ गया, खूब कंपैरिजन रहा करता लेकिन वह मेरे तक बाद पड़े थे, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर की भाई सुमित्रा से बात। सुमित्रा के बहुत ही अच्छे विचार, वो तो पहले भी थे लेकिन एक्सपीरियंस के साथ भी हो जाते हैं। वो रेड क्रॉस से जुड़ रही है, आर्य समाज से जुड़ रही है, अलग से पहनावा, अलग से विचार। हमारे तो सारे तरीके के हुड़दंगे फलाण दकड़ सारे तरीके के। सुमित्रा, मैं घनी सामाजिक तो हूँ, लेकिन आर्य समाजी जैसे घर वाले थे, तन तो पता है घर पे जब 10वीं में हम पढ़ा करते, पेपर आए थे दुलेड़ है, तो सुमित्रा मेरे पास रही थी घर पे। सारे घर के अनजाना है, उनके विचार हैं, इससे प्रभाव है, लेकिन आर्य समाज से बिल्कुल एकदम से मैं जुड़ नहीं पाई। कुछ घरेलू परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ आगे जैसे हमारा परिवार होता है उसके अनुसार ढलना पड़ता है लेकिन सुमित्रा बहन तो बिल्कुल इससे जुड़ रही है, आर्य समाज से जुड़ रही है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसने तो मैट्रिक करने के बाद ये प्रभाकर रोटी की, फिर नौकरी लाग गई, फिर बीए कर ली, बीएड कर ली, पीएचडी कर ली। बहन खूब पढ़ी, कति को सुत्ता चाला पाड़ दिया। हालांकि 9वीं में 10वीं में होली थी इसकी भी शादी, पर हिम्मत मारी। बहुत अच्छा लगा बेटी, बेबे प्रिंसिपल से रिटायर हुई, बहुत अच्छा लगा यार। बहुत सारे गीत लिख रखे हैं, कई इसने 5-6 किताब लिख रखी हैं। और अब भी सबसे बढ़िया ये लगा कि अब भी ये खेला में उसमें दौड़ में भाग ले है। अब भी सीनियर सिटीजन की जो दौड़ होती है, रेस होती है, उसमें भाग लेती है, मेडल मिल रहे हैं इसको। मैं और या कबड्डी के बहुत कसुत्ते प्लेयर थे दोनों, कॉर्नर पर आया करते, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, स्विमिंग सारे कर लिया करते। पढ़ाई में भी ठीक थे, खेला में भी खूब भाग लिया थे। फिर मेरा थोड़ा स्टॉप सा लग गया, कुछ कारण हो जाते हैं जल्दी, ये तो OJBT करने लग गई, फिर BA करने लगी, फिर ये बच्चे हो गए बीच में ही। बच्चे होने के बाद देखो कई जगह ध्यान चला जाता है ना, तो फिर अपना घर बार भी संभालना पड़ा है लेकिन सुमित्रा बहुत अच्छा लग गया जी, बहुत बढ़िया लग गया कि अब तक तू सक्रिय है, खेल हम भाग ले रही है। शरीर भी बिल्कुल अच्छा, फोटो भेजे बहन ने, शरीर बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मेडल वगैरह पहना रही है। मैडम हवन भी करती है, हवन करे है, आर्य समाज से जुड़ रही है, वैदिक धर्म से जुड़ रही है, बहुत बढ़िया लग गया। और बहन जो गीत लिखती है ना वह मैं सारे मंगवाऊंगी, गाऊंगी। एक गीत उन्होंने ऑडियो करके मेरे पास भेजा, जो कि मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, सुनाऊंगी इनकी बात खत्म होने के बाद। पहले आती तो मजा आ रही हूँ भाई आज तो है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अलग ही दिन निकला है, सच्ची बताऊं। बहुत ही सुकून मिल रहा है। इतने अतीत में जाकर सन 75 में छोड़ दी थी वे। संतरा तो मैंने मिली है नहीं, उसके बाद ये सुमित्रा मिली थी एक बार, बदानी स्कूल में ही जा रहे थे हम दोनों, जब मिली थी एक बार बहादुरगढ़ मिली थी, पास के गांव में ब्याह रखी, लेकिन गुड़गांव में रहे। और आज उनकी फोटो देख कर पहचान तो ली, लेकिन अलग सा ही वो हो रहा है तो इतने साल बाद चेहरा मोहरा बदली जा है।
उसने न्यू नहीं देखी इतने दिन तक कि वे वैदिक धर्म से जुड़ रही, मैं ऊट पटांग कुछ भी गा दूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं बहन, ऊट पटांग तो जो अपने हमारी संस्कृति के अनुसार है ना, वे गाया करूँ, ब्याह के, शादी के, सामण के, फागण के। लेकिन ये नहीं कि कोई अश्लील बात हो उसमें, किसी में भी नहीं मिलेगी। जकड़ी होंगी वो भी अपने समाज के अनुसार होंगी, सामाजिक होंगी, हमारे रीति रिवाज के अनुसार होंगी। जो गीत मैंने लिखे हैं वो भ्रूण हत्या पे, भाई ये समगोत्र विवाह पे, और लड़कियां अपने आप शादी कर ले, लव मैरिज पे, लिव इन रिलेशनशिप पे, या फिर मजाक के, इस तरह के लिखे हैं। आर्य समाज के भी कई गीत आर्यों के भी मैंने लिख रखे हैं। इतने अच्छे तो नहीं हैं जैसे आपके विचार हैं, लेकिन फिर भी काम चला रखा है। कति हरियाणवी भाषा में लिखा और गुड़ हरियाणवी भाषा बोले, और गुड़ हरियाणवी भाषा में गीत लिखा करूँ। एक आधे है ना जो तेरे सुनने लायक, तेरे विचार के मैं भेजूंगी, ज़्यादा वो ना सुना गीत है। और बहन ने मेरे पास एक गीत भेजा है वैदिक धर्म का, वो मैं आपको गा के सुनाऊंगी। और आज मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इस अपनी वीडियो को बिल्कुल विशेष मान रही हूँ, विशेष। दो बहनों से सन 75 से अब बात हुई है, और सारी जीवनी सुनी है, उनके विचार सुने हैं, क्या कर रही हैं वो सब, सारे जीवन की बातें एक दिन में ही हमने आध पौन घंटे में कर ली। बहुत अच्छा लगा बहनों, बहुत ही अच्छा लगा। अब तो खैर करते रहेंगे। उस बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इतनी ट्राई करके अपनी मम्मी को नंबर दिया, ढूंढ के कहीं से मेरे पास फ़ोन कराया। और सुनील भाई भी सर छोटू राम से जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत ही मतलब लगाव है। और मैं भी चाह रही थी कि सर छोटू राम की जीवनी अच्छे से उसका सारा वर्णन मिले और मैं कोई गीत लिखूं। तो उस बेटे ने कहा कि आंटी मेरे चैनल पर आपको सारे मिलेंगे, मैं भेज दूंगा आपके पास, और उन पर मैं एक अच्छा सा गीत अपनी तरफ से तो अच्छा लिखूंगी, देखो आपको कैसा लगेगा, ज़रूर लिखूंगी उनकी जीवनी पर। वैदिक धर्म पे मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा ने ऑडियो करके एक गीत अभी भेजा था, और अभी मैंने कॉपी पर उसको उतारा और अभी गा रही हूँ। वैदिक धर्म से जो लोग जुड़ जाते हैं ना, उनका जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत ही अच्छे विचार हो जाते हैं। और मैं क्या क्या आपको बताऊं, वो तो एक अलग ही है। वैदिक धर्म तो अलग ही है। वैदिक धर्म को जो अपना लेता है ना, कोई गलत काम नहीं कर सकता, बहुत ही संस्कारी हो जाता है। साफ रहना, साफ खाना, सादा रहना, अलग जीवन व्यतीत करता है, इन सब पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहता है। तो इसमें थोड़ा सा वर्णन किया गया, वैदिक धर्म जो अपना लेते हैं वो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। बहन ने लिख के भेजा था, मैं सुना रही हूँ आपको। वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। वक्त सवेरे अमृत बेला, वक्त सवेरे अमृत बेला, 4 बजे उठ जाया है करो बहना, 4 बजे उठ जाया करो बहना। वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। सोच आदि से निवृत्त होकर, सोच आदि से निवृत्त होकर, ताजे ताजे पानी से नहाया करो बहना, ताजे ताजे पानी से नहाया करो बहना। वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। घी सामग्री लेके समीधा, घी सामग्री लेके समीधा, घर में हवन कराया करो बहना, घर में हवन रचाया करो बहना। वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। छोड़ के इन अश्लील बातों को, छोड़ के इन अश्लील बातों को,
आर्यों के सत्संग जाया करो बहना, आर्यों के सत्संग जाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। सास ससुर और पति अपने की, सास ससुर और पति अपने की, हरदम टैल बजाया करो बहना, हरदम टैल बजाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। दूरानी जेठानी ननद अपनी की, दूरानी जेठानी ननद अपनी की, इनसे प्रेम जताया करो बहना, इनसे प्रेम जताया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। अपने ससुर की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, सासू के चरण दबाया करो बहना, सासू के चरण दबाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। गंदे गाने कभी नहीं गाने, गंदे गाने कभी नहीं गाने, आर्यों के गाने गाया करो बहना, आर्यों के गाने गाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, पतिव्रता धर्म निभाया करो बहना, घर में हवन कराया करो बहना, आर्यों के गाने गाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। बहन भाइयों, गीत तो मैंने 26-2700 गा रखे हैं, 1000 के करीब लिख भी रखे हैं, लेकिन आज के गीत में जो आनंद आया है ना, वो अलग ही है, अलग ही फीलिंग आ रही है। क्योंकि एक तो मेरे बचपन की दोस्त उसने मेरे को भेजा और उनके विचार सुने, उससे वो हुए प्रभावित, और एक ये गीत भी बहुत अच्छा है, वैदिक धर्म निभाया करो बहना। वैदिक धर्म पर चल के हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, बिल्कुल साफ सुथरा सादा जीवन रहेगा, तो हमें अपनाना चाहिए। जो भी बहन ने बताया है, बहन बहुत बढ़िया लग गया, सुमित्रा बहुत ही अच्छा लग गया। आज आपने दोनों ने ना खून के रिश्ते और आग लेकर पाछले के सारे रिश्ते फेल कर दिए। भाई देखो, अपने घर के हैं जैसे भी हो, कोई भी अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी निभाना पड़ा है। आगे आकर भी ये सास ससुर जो भी है जैसे उनके अनुसार चलना पड़ा है। भाई अच्छे ना होना तो भी निभाने पड़े हैं। यूं ही बच्चे की है, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे, और भाई बुरे बच्चे भी हो जा, बुरे बहू भी आ जा, तो उनके साथ भी निभाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ वो है कि हम जब अपने विचार मिलते हैं ना, तो दोस्त उसको बनाते हैं। जिसके जिसे विचार होंगे ना, वो वैसा ही दोस्त बना होगा। और फिर वो दोस्त बिछुड़ जाए मिलकर, 5 साल जब लगातार बिल्कुल रहे कई कई घंटे साथ, और घर भी आया जाया करते, और फिर वो बिछुड़ जाए है ना, और इतने साल बाद मिल रहे हैं, तो अलग ही फीलिंग हो। भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, शायद संतरा और सुमित्रा भी बहुत खुश हो रही होंगी, लग रहा था बात करके कि बहुत खुश हो रही हैं। और बहन कोशिश करूँगी मैं कभी ना कभी बिल्कुल ज़रूर मिल लूँगी। गुड़गांव कभी गई तो दादरी बहन सुमित्रा संतरा है, उनके पास ज़रूर आऊँगी। और आपका चक्कर इधर लगा है तो आप ज़रूर आइए, बहादुरगढ़ आना हो, दिल्ली आना हो तो कोशिश करना आप भी, अगर आओ तो ज़रूर मिल के जाइयो। और बहनों, आज तो मेरा यही टॉपिक था जो कि एक बहुत ही विशेष है,
और मैं चाहूँगी अपनी दोस्ती को, जो अच्छे विचारों के लोग हमने बनाए हैं अपने दोस्तों की दोस्ती को निभाना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जैसे आज मैंने सीखा ना, अब मैं देखियो वैदिक धर्म के रुआरियों के बहुत गीत गाया करूँगी। एक बहन है एक बहन है, ये नाम भूल गई, बेटी है एक, वह कहा कर आंटी आर्या के गीत लिख दो, आर्या गा दे, सुनीति आर्या बेटी खूब गाऊंगी आर्या के गीत, चिंता मत कर। तो सुमित्रा बहन भेजती रहना बार बार, बहुत ही उछल उछल कर चाह करके गाऊंगी। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एक बढ़िया वाला मिल रहा है, और एक मेरे बेस्ट फ्रेंड का भेजा हुआ, जब मैं गाऊंगी तो अलग ही मेरे को फीलिंग होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी सभी दर्शकों को। राम राम। सुमित्रा और संतरा को बहुत बहुत धन्यवाद, जो नंबर लेके कहीं से बात की और मेरे को इतना खुश कर दिया आपने। राम राम।